इस देश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की जनता ने जो बर्दाश्त किया है, उसको कहते हैं सर से पानी का ऊपर होके गुजरना। दोस्तों, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला यह देश, महिलाओं के मान को सर्वोपरि रखने वाला यह देश, और इस देश के प्रधानमंत्री जी, जब ये घटनाएं अप्रैल के दूसरे हफ्ते से घटित होना शुरू हुई मणिपुर में, तब से लेके आज तक 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जाके पता नहीं क्या क्या बातें करी, लेकिन इस देश की आधी आबादी, मणिपुर की आधी आबादी के ऊपर जो हुआ, उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक आवाज नहीं निकली उनके मुंह से। मोदी जी मौन हो गए, जबकि जाने जाते हैं कि बड़ा शानदार स्पीच देते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन जब बात आई कि मणिपुर के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं? अभी तक उनसे बोला नहीं गया। एक समाज के तौर पे मुझे लगता है कि हमें भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमें भी सामूहिक रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो है ही, इस देश के गृह मंत्री की भी है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप में से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए कि मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। मणिपुर में न बेटी बच रही है, न घर बच रहा है, और केंद्र की सरकार इन सारे अत्याचारों के ऊपर चुप्पी लगा के बैठी हुई है। मेरे साथ कई सारे पार्टी के सम्मानित लोग, सीनियर लोग मंच पे मौजूद हैं। वे साथी भी अपनी बात धीरे धीरे रखेंगे। धीरे धीरे मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं कि यह देश बचे, अगर इस देश को बचाना है तो किसको हटाना है दोस्तों? इस देश को हटाना है तो किसको बचाना है? इस देश को हटाना है तो बचाना है तो किसको हटाना है? तो मेरे साथ जोर से नारा लगाइएगा, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाओगे तो देश बचेगा, मोदी जी रहेंगे तो देश, और खाली देश नहीं दोस्तों, यह देश नहीं बचेगा, यह देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश की डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। सारी समस्याओं का एक रामबाण इलाज है मोदी जी को। आप लोगों को पता होगा कि जब मणिपुर के अंदर ये घटनाएं शुरू हुई, मोदी जी ने विदेश जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं। 2nd वीक ऑफ अप्रैल से ये घटनाएं शुरू हुई, और उसके बाद मई के महीने से 19 मई को मोदी जी जापान चले गए, 21 मई को पपुआ न्यू गिनी चले गए, 22 मई को ऑस्ट्रेलिया चले गए, 20 जून को अमेरिका चले गए, 24 जून को इजिप्ट चले गए, 13 जुलाई को फ्रांस चले गए, 15 जुलाई को यूएई चले गए। इन तमाम देशों में गए, इन तमाम देशों में दुनिया भर की बातें की। इन तमाम दुनिया भर के देशों में जाने के बाद भी, वह अपनी बात कहने के बाद भी, उनके मुंह से मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं फूटा। दोस्तों, ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुन लिया। सोचिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट का अपडेट लेने की चिंता है, लेकिन हमारे देश का हिस्सा मणिपुर लहूलुहान है। महिलाओं की अस्मिता सरेआम लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट की चिंता करने वाले मोदी जी को मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं है, मणिपुर के नागरिकों की चिंता नहीं है। उनका अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक टाइम मांग रहा है, मोदी जी के पास टाइम नहीं है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ वहां की बात कर रहे हैं, मणिपुर के विषय पर, मणिपुर में जो हालात है उसके ऊपर
ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनके राज में हमारे अपने देश की संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मणिपुर के अंदर चर्चा नहीं हो रही है, और जो चर्चा करवाना चाहता है उस संजय सिंह जी को मोदी जी पूरे सत्र के लिए बर्खास्त करा दे रहे हैं। ये हालत है इस देश के अंदर लोकतंत्र का, ये आलम है इस देश के अंदर लोकतंत्र का, ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम एकजुट हो, हम इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर हक के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं मंच पे स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई कुलदीप जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबने देखा होगा पिछले कई सालों में मैं भी बहुत क्लोजली मोदी जी का ट्विटर हैंडल जो है टाइमलाइन पे देख रहा हूं। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं? कोई क्रिकेटर का उंगली टूट गया था, ट्वीट कर दिए थे। ब्राजील का कोई खिलाड़ी था भाई, उसको कुछ चोट लग गया, उस पर भी ट्वीट कर दिया था। मंगोलिया में कहीं एक बार कुछ हो गया था, उस पर भी ट्वीट कर दिया था। लेकिन मणिपुर के अंदर सैकड़ों लोग मर गए, हजारों घर जल गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। एक शब्द ट्वीट कर पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं, एक शब्द न ट्वीट कर पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं। उनके खुद के विधायक है होकिप जी, पूरा नाम उनका पॉलिनाल होकिप जी है, वो खुद समय मांग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप सोचिए, हम सबने एक वीडियो देखा, उस वीडियो ने मानवता को शर्मसार किया। हम सब अंदर से आहत हुए, उस वीडियो को लेकर आहत हुए। हम आहत हुए, तकलीफ में आए, तब इस देश के अंदर महिलाओं के हितों की, मान सम्मान की रक्षा के लिए कमीशन बना हुआ है। वो जाग गया और कह रहा है इसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। ये 3 महीने पहले का पुराना वीडियो, जिसकी जानकारी उस कमीशन को 1 महीना पहले से थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताइए आप क्या हो रहा है इस देश के अंदर? महिलाओं के आत्मसम्मान की, मान सम्मान की, इज्जत की रखवाली जिन हाथों में है, जिन कंधों पे है, वो कंधे टूटे पड़े, वे लोग सो रहे हैं। हम और आप जैसे लोग जिस दिन जाग जाएंगे, इन लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए हम और आप आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, इसलिए हमको आपको जंतर मंतर पे इकट्ठा होना पड़ रहा है कि यहाँ से हम जाए तो एक चिंगारी लेकर अपने सीने में जाएं और दुनिया के लोगों को बताएं कि मोदी जी की चुप्पी इस देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। देश बचाना है तो मोदी जी को, देश बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।